एपिसोड की शुरुआत में कॉन्ग भड़का हुआ आइलैंड से बेस की तरफ आ चुका था और वो टाइटन एक्स के पास जाने लगा। तब टाइटन एक्स ने उसे देखा और वो दोनों वहां पर लड़ने के लिए तैयार थे। फिर वहां पर दोनों टाइटन्स चिल्लाने लगे और उनकी लड़ाई वहां पर शुरू हो चुकी थी, जिसमें टाइटन एक्स ने कॉन्ग को पकड़ लिया। लेकिन वहां पर कॉन्ग आजाद हुआ और उसने टाइटन एक्स को पंचेस मारना शुरू किया। तब वहां से कैट भाग रही थी, जिसमें वहां पर कॉन्ग और टाइटन एक्स की लड़ाई काफी जोरों से चल रही थी और इसी के चलते कैट एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन तभी भी दोनों टाइटन्स पूरी पावर्स को यूज करके वहां पर लड़ रहे थे। और ये कहानी कुछ घंटों के पहले शुरू हुई, जिसमें सारे मॉन्स्टर्स पंछी स्कल आइलैंड से भाग रहे थे। तब तक ली और कैको टीम को कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं हो पा रही थी। तब वहां पर ली ने देखा कि कैको परेशान है। तब कैको कहती है कि मुझे लगा था कि बिल ने हीरो को छोड़ दिया है, लेकिन वो बस हमारी फैमिली को फिर से जोड़ने के लिए दुनिया में घूम रहा था। तब ली कहता है कि जो हो गया वो हो गया और हमें अब आगे बढ़ना होगा, जिसमें ये सभी चीजें कनेक्टेड है और इसी रास्ते से टाइटन एक्स रिफ्ट से वापस एक्सिस मुंडी भी जा सकता है। तब कैको कहती है कि हाँ, ये रास्ता भी बिल ने ही ढूंढा था। वहीं पर दोनों को पीछे से आते हुए मॉन्स्टर्स दिखे। तब वहां पर दोनों पास के एक खराब हेलीकॉप्टर में घुस गए और वो मॉन्स्टर्स वहां से दोनों को देख रहे थे और फिर वो तेजी से वहां से भाग रहे थे। और ये वही हेलीकॉप्टर है जिसे स्कल आइलैंड मूवी में कॉन्ग ने तोड़कर नीचे फेंक दिया था। तब वहां पर मॉन्स्टर्स को देखकर दोनों समझ गए कि वो मॉन्स्टर्स किसी तरह से डरकर वहां से भाग रहे थे और तब दोनों उसी तरफ जाने लगे और हमें आइलैंड पर कॉन्ग नजर आया, जो कि लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब तक टाइटन एक्स अब धीरे धीरे ईशा को कंट्रोल में जाता जा रहा था। तब बेस में कैट को बता रहा था कि अब टाइटन एक्स और कॉन्ग की लड़ाई होने वाली है, जो कि उनके प्लान के लिए जरूरी है। और उसने वहां पर ईशा के गुंडों को बुलाया। तब कैट कहती है कि हम डैड को नहीं बचा सकते और ईशा ने तुम्हें जो भी कहा है वो झूठ है। तब कैन कहता है कि ईशा को इस बारे में कुछ नहीं पता है और डैड को बचाने का प्लान मेरा है। वहीं पर कैन ने कैट को गुंडों के पास पकड़वाकर वहां से भेज दिया। तब तक ईशा को उसके साथी ने बताया कि उन्होंने मे की टेक्नोलॉजी की काफी कम पावर्स को यूज करके टाइटन एक्स को कंट्रोल किया है और अगर उन पावर्स को ज्यादा यूज किया जाए तो वो पहले की तरह ओवरलोड होकर मशीन्स को बर्बाद कर सकती है और टाइटन एक्स आजाद हो सकता है। तब ईशा ने पावर्स को कम ही यूज करने के लिए कहा। तब तक गुंडों ने कैट को एक रूम में कैद कर दिया था। तब कैट उस पूरे रूम को चेक करने लगी। दूसरी तरफ कैको और ली आगे बढ़ रहे थे। तब वहां पर कॉन्ग की आवाज उन्हें आ चुकी थी। साथ ही वहां पर उन्हें ईशा का चॉपर दिखा, जिससे वो लोग स्कर क्लाउडर की आवाज स्पीकर में से निकालकर कॉन्ग को टाइटन एक्स की तरफ लेकर जा रहे थे। ये चीज वहां पर ली समझ गया, लेकिन उन्हें इस चीज का कारण नहीं समझा। लेकिन टाइटन एक्स उसी दिशा में था, ये तो उन्हें भी पता था। तब तक मैं और टीम उसकी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे। वहां पर टीम ने बताया कि 1990s में उनका मोनार्क पर यहाँ पर जो बेस था जिस पर ईशा ने कब्जा कर लिया है, वहां पर एक हादसा हुआ था, जिसमें वहां पर स्कर क्लाउडर्स सनस्क्रीन्स को सूंघकर वहां पर आ गए थे और उसी के चलते उसे बंद करना पड़ा था। वहीं पर उन्हें गाड़ियों की आवाज आई। तब वहां पर सभी लोग छुप गए, जिसमें ईशा की टीम से कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर मैं उनके सामने आ गई। तब वहां पर वो लोग रुक गए। वहीं पर टीम और उसके साथियों ने आकर उन लोगों को पकड़ लिया और वो लोग उनकी दोनों गाड़ियों को लेकर वहां से निकल गए। तब तक कैको और ली अभी भी टीम को कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे। तब वहां पर ली कैको को पूछ रहा था कि तुम और कैट बीच पर टाइटन एक्स को ढूंढते हुए अचानक से कैसे आ गए। तब कैको कहती है कि तुम हमें छोड़कर चले गए थे, फिर हमने सुजुकी के डिवाइस को यूज किया, जिसमें टाइटन एक्स पानी में अपने कुछ खास वेव्स को छोड़ता है, जो कि किसी तरह से कैट से कनेक्टेड है और कैट उससे बात कर सकती है। तब वहां पर ली चौंक गया और वहां पर कैको कहती है कि हमने उनकी सभी वेव्स को रिकॉर्ड करके रखा था, जिससे हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब ली ये जानकर चौंक गया। तब वहां पर कैको ने ली से पूछा कि अब बताओ कि तुमने टाइटन एक्स के ऊपर ट्रैकर कैसे लगाया। तब ली कहता है कि हम लोग एक्सिस मुंडी का रास्ता ढूंढ रहे थे। तब मेरे पास्ट के वर्जन से मेरी बात हो गई और उसी की मदद से हमने टाइटन एक्स के शरीर में ट्रैकर लगा दिया। तब वहां पर कैको कहती है कि उस वक्त पर मैं भी एक्सिस मुंडी में थी और हम दोनों साथ में थे, तो तुमने मुझे जरूर देखा होगा। तब ली कहता है कि हाँ, देखा था। तब कैको कहती है कि मैं तुम्हारा वहां पर वेट कर रही थी और तुम मेरे पास आए होते तो हम दोनों साथ में वहां से उसी वक्त पर निकल सकते थे। तब ली कहता है कि मुझे तुम्हें सेफ रखना था और सेफली वहां से निकालना था और उसके लिए मैंने वही किया जो जरूरी था और उसी के चलते हम लोग यहाँ पर है। तब कैको कहती है कि वो मेरी चॉइस नहीं थी, जिसमें मैं वापस आकर हीरो के साथ रह सकती थी और शायद वो आज जिंदा भी होता और तुम मेरे लिए चीजें डिसाइड नहीं
कर सकते थे। तब ली कहता है कि हम टाइम ट्रैवल को कभी भी समझ नहीं सकते और क्या होगा ये हमें कभी भी नहीं पता था। फिर वो लोग वहां से निकले। तब तक ईशा को उसकी टीम ने बताया कि कॉन्ग टाइटन एक्स के पास आने वाला है। तब वहां पर कैन कहता है कि हमें उन्हें नहीं लड़ाना चाहिए। तब ईशा कहती है कि क्या तुम ठीक हो, और अगर तुम्हें कुछ बताना है तो अभी बताओ क्योंकि कॉन्ग यहाँ पर आने वाला है। तब कैन ने इस बारे में सोचा। तब तक कैट ने रूम में एसी के डक को ढूंढ लिया और वो वहां से भागने के लिए उसे खोलने लगी। दूसरी तरफ टिम और मैं कैको और ली को ढूंढ नहीं पा रहे थे। वहीं पर दोनों के सामने वो लोग आ गए। तब वहां पर सभी लोग मिलकर खुश हुए और मैंने बताया कि यहाँ पर एपेक्स के लोग आ चुके हैं और कैट और कैन उनके बेस पर है, जिसमें वो लोग हमारे मोनार्क बेस को यूज कर रहे हैं। साथ ही उनके पास टाइटन एक्स है। तब ली कहता है कि हमने रिफ्ट का रास्ता ढूंढ लिया है और उससे टाइटन एक्स वहां से निकल सकता है, और उसके लिए हमें कैट के रिकॉर्डिंग्स को यूज करना है जिससे हम उसे अपने पीछे लेकर आए। तब वहां पर इस टेक्नोलॉजी से टीम काफी इंप्रेस हुआ और ली ने उन रिकॉर्डिंग्स को मांगा। तब कैको ने उसे दिया जिससे वो चॉपर में उसे यूज कर सके। फिर वहां से ली चॉपर लेने के लिए निकला और बाकी लोग मोनार्क के बेस की तरफ आगे बढ़े। तब तक कैट इसी डक के रास्ते से होकर मोनार्क बेस से बाहर निकली। तब वो काफी खुश थी, लेकिन वहां पर उसने देखा कि उसके पीछे टाइटन एक्स काफी भटकी हुई थी। फिर टाइटन एक्स ने भी वहां पर कैट को देखा जिसमें वहां का रास्ता बंद हो चुका था, और तब उन लोगों को दूर से टीम और कैको ने भी आकर देखना शुरू किया। और अब टाइटन एक्स कैट के पास आ रहा था। तब कैट वहां पर डरी हुई थी, लेकिन तब तक वहां पर कॉन्ग भी भटका हुआ आ चुका था। फिर वो टाइटन एक्स की तरफ आगे बढ़ा। तब टाइटन एक्स ने उसे देखा और वो दोनों वहां पर लड़ने के लिए तैयार थे। तब टीम कहता है कि हमारा बेस इसी रास्ते पर है तो हमें अब पीछे से घूमकर जाना होगा। तब वहां पर उन लोगों ने देखा कि कैट उन दोनों टाइटन्स के पास में फंसी हुई थी। तब केको कहती है कि मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ। तब वहां से बाकी लोग मोनार्क बेस में घुसने के लिए आगे बढ़े। तब तक दोनों टाइटन्स चिल्लाने लगे और फिर उनकी खूंखार लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसमें टाइटन एक्स ने कॉन्ग को पकड़ लिया, लेकिन वहां पर कॉन्ग आजाद हुआ और उसने टाइटन एक्स को पंचेस मारना शुरू किया। तब कैट वहां से भागने का ट्राई कर रही थी और वो पास के गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गई। तब तक दोनों की लड़ाई काफी जोरों शोरों से चल रही थी। तब उन्हें देखकर कैन पूछता है कि अगर कॉन्ग जीता तो क्या होगा। तब ईशा कहती है कि इस आइलैंड पर हम लोग कॉन्ग की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसे माँ और बच्चे की फीलिंग्स के बीच में फंसा दिया है और वो इस बार हार जाएगा। और उसने अपने आदमी को थोड़ी और पावर्स बढ़ाने के लिए कहा जिससे टाइटन एक्स स्ट्रांग हो जाए। तब उसने पावर्स तो बढ़ा दी, लेकिन अब ओवरलोड का खतरा भी बढ़ता जा रहा था और टाइटन एक्स टेक्नोलॉजी के चलते भड़क गया और वो आगे बढ़कर कॉन्ग को पकड़कर उसे घायल करने लगा। तब तक टीम मोनार्क के बेस में पीछे के रास्ते से घुस गया। तब ये चीज वहां पर ईशा ने देख ली और वो नाराज थी क्योंकि अब मोनार्क वाले वहां पर आ चुके थे और ये चीज उसके पिता को पता चलेगी तब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरा ब्लेम एपेक्स पर डाल सकते थे, जैसा वो नहीं चाहती थी। तब कैन कहता है कि हमें इसी रिफ्ट के रास्ते को ओपन करके खत्म करना होगा और उसने वहां पर टाइटन एक्स के मशीन को ओवरलोड कर दिया जिससे वो पूरा भड़क जाए। और अब टाइटन एक्स भड़क कर कॉन्ग से लड़ने लगा और वो उसे घायल करता जा रहा था। तब तक टीम उसके सामने आने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर पीट रहा था। दूसरी तरफ कैट को होश आया। तब उसके ऊपर टाइटन एक्स और कॉन्ग दोनों लड़ रहे थे और वो उनके नीचे फंसी हुई थी। तब वो उठी और दोनों उसके ऊपर गिर रहे थे, जिसके चलते कैट उस गड्ढे में फंसी हुई थी और वहां पर उसे कैको आती हुई दिखी जो कि गाड़ी में उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। तब तक टीम ने आकर ईशा की पूरी टीम को गन पॉइंट पर पकड़ लिया था। तब वहां पर मैंने देखा कि ईशा और कैन तब तक वहां से निकल चुके थे, जिसमें वो दोनों पीछे के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। तब उनके सामने गार्ड ने आकर दोनों को पकड़ लिया। तब ईशा ने उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया और फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब तक मैंने आकर उसकी टेक्नोलॉजी को देखा और वो कहती है कि ये तो मेरी टेक्नोलॉजी है और ये पूरी सिस्टम अब ओवरलोड हो चुकी है और अब टाइटन एक्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब टीम पूछता है कि उसे रोकने का दूसरा कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे वो आजाद हो जाए। तब तक टाइटन एक्स और कॉन्ग दोनों एक दूसरे को पूरा पीटने का ट्राई कर रहे थे और काफी ज्यादा हद तक दोनों को पीट भी रहे थे। साथ ही उन दोनों की लड़ाई अब खूंखार हो रही थी और दोनों एक दूसरे का खून निकालना शुरू कर चुके थे। तब कैको ने आकर कैट को टाइटन से बचते हुए गड्ढे में से निकाला, लेकिन वहां पर कॉन्ग और टाइटन एक्स अभी भी लड़ रहे थे। तब गलती से कॉन्ग ने कैको की गाड़ी को तबाह कर दिया। तब दोनों वहां से बेस की तरफ गए और तब तक टाइटन एक्स ने कॉन्ग को पकड़कर घायल कर दिया था। तब कॉन्ग उसे पंचिस मारकर बचने का ट्राई कर रहा था, लेकिन टाइटन एक्स ने कॉन्ग को वहीं पर पकड़कर दबोच दिया। लेकिन वहां पर कैट और कैको को टीम और मैंने बेस में लिया। तब बेस के अंदर का अंडा अब बाहर टाइटन एक्स को फील हुआ और टाइटन एक्स अपने अंडे को फील करके अपने पूरे शरीर के मशीन्स को ओवरलोड करके अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। तब सारे मशीन्स वहां पर तबाह हो
हो चुके थे और वो कॉन्ग को छोड़कर आगे बढ़ी और उसने अंडे को बेस में से बाहर निकाला, जिसमें टाइटन एक्स अब अपने पूरे होश में आ चुकी थी। और फिर उसने कॉन्ग को भी अपना अंडा दिखाया जिसमें वो उसे बचा रही थी। तब कॉन्ग समझ गया कि टाइटन एक्स से उसे खतरा नहीं था और वो वहां से पीछे हट गया। तब टाइटन एक्स वहां से अपना अंडा लेकर आगे बढ़ गई और तब उसे जाते हुए सपने देखा। और वहां पर मैं कहती है कि टाइटन एक्स के बच्चे की फीलिंग्स मेरी मशीन से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और तब कैट कहती है कि अब वो घर जा रही है। तब केको कहती है कि वो जिस दिशा में जा रही है वहां पर रिफ्ट नहीं है और वो दूसरी तरफ है। तब मैं कहती है कि हमें उसे रिफ्ट की तरफ लेकर जाना होगा। वहीं पर ली ईशा के चॉपर को चुरा कर वहां पर लाया था जिसे वो लोग यूज करने वाले थे। तब वहां पर सभी लोग उसमें बैठने के लिए आगे बढ़े। तब तक कैट ईशा और कैन से आकर दूसरी तरफ मिली, जिनका प्लान यहाँ पर फेल हो चुका था। इसी वजह से वो लोग वहां से निकल रहे थे। तब कैन कैट के पास आया और कैट कहती है कि हमने डैड को खो दिया है और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। जिसमें डैड हमें छोड़कर गए हैं तो हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। तब कैन कहता है कि उनका एक वर्जन ही मरा है और हमारे डैड 2014 में गॉडजिला का हमला हुआ था तब एक्सिस मुंडी गए थे और इसी वजह से वो हमें मिले नहीं थे, लेकिन हमारे लिए वो वापिस आए थे। तो मैं अब उनके उसी वर्जन को एक्सिस मंडी में जाकर ढूंढकर वापस ला सकता हो और तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। तब कैट ने मना किया क्योंकि उसे ये चीज इम्पॉसिबल लगी। तब कैन कहता है कि तुम्हें बचाना भी इम्पॉसिबल था चूंकि हमने कर लिया था और ये भी हम कर सकते हैं। फिर वहां से ईशा के साथ वो निकल गया। तब कैट वहां पर दुखी हुई। फिर कैट वहां से वापस उसकी टीम के पास आई जो कि वहां से निकल रहे थे। तब ली कैन के ना आने से परेशान हुआ, लेकिन उन्हें अब टाइटन एक्स को पहले घर पहुंचाना था जिससे वो सेफ रह सके। फिर वहां से वो लोग आगे बढ़े। तब उन्होंने टाइटन एक्स को ढूंढ लिया और टाइटन एक्स और कैट की रिकॉर्डिंग्स को स्पीकर पर बजाकर वो टाइटन एक्स को अपने पीछे लाना चाहते थे, लेकिन वहां पर टाइटन एक्स स्पीकर्स की आवाज को सुन नहीं पा रही थी। तब उन्होंने स्पीकर्स को और ज्यादा तेज कर दिए। तब वहां पर टाइटन एक्स भी उन्हें सुनने लगी और वो चॉपर के पीछे आ रही थी, लेकिन वहीं पर स्पीकर की आवाज ओवरलोड होने के चलते वहीं पर फट पड़ी। तब वहां पर टाइटन एक्स रुक गई। तो तब वहां पर कैट ने मामला संभालने का डिसाइड किया और कैको ने उसे बांध दिया। फिर कैट चॉपर के कोने पर आकर टाइटन एक्स के सामने आ गई और वो उसे कनेक्ट करने का ट्राई कर रही थी। तब टाइटन एक्स और कैट की फीलिंग्स वहां पर मैच हो गई। तब वहां से टाइटन एक्स उसके पीछे आने लगी और वहां पर ली उन सभी लोगों को रिफ्ट के पास लेकर जाने के लिए निकला। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर वो लोग रिफ्ट के पास आए। तब वहां पर मैं पूछती है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा और वो रिफ्ट कहाँ पर है। तब केको कहती है कि उस जगह को सिर्फ टाइटन ही ओपन कर सकता है। तब उस तालाब के पास टाइटन एक्स आ चुकी थी और फिर उसने अपने हाथ को तालाब में डाला। तब वह एक्सिस मुंडी का रास्ता ओपन हो चुका था। तब कैट आगे बढ़ी और वहां पर टाइटन एक्स ने उसे छुआ और कैट ने उसे गुड बाय बोला। फिर टाइटन एक्स काफी ज्यादा खुश हुई और वो रास्ते से आगे बढ़कर अपने घर एक्सिस मुंडी में चली गई। और तब वहां भी एक्सिस मुंडी के चलते वेव्स निकल रही थी। तब ली को उसके एक वेव के अंदर उसका पास्ट का जवान वर्जन दिखा। तब दोनों एक दूसरे को देखकर वहां पर खुश हुए। और ये सीन अभी तक पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ है क्योंकि हमने पास्ट में ली का ये जवान वर्जन कैसे फ्यूचर वर्जन के ली को देखेगा ये नहीं देखा है और शायद ये चीज हमें ली के आने वाली सोलो सीरीज के अंदर देखने मिल सकती है। तब वहां पर केको ने भी आकर जवान ली को देखा और तब ली वहां पर खुश हुआ और वो कुछ बोल रहा था लेकिन उसकी आवाज केको सुन नहीं पा रही थी। तब बुढ़े ली ने बताया कि मैं तुम्हें गुड बाय बोल रहा हूँ। और तब वहां पर ली और केको दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वहां पर वो लोग खुश हुए। और तब केको भी समझ गई थी कि ली उन सभी को सेफ रखना चाहता था और इसी वजह से उसने पास्ट में उससे बात नहीं की थी। फिर केको वहां से आकर कैट से मिली। तब ली ने खुद के जवान वर्जन को गुड बाय बोला और फिर वहां से रिफ्ट का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। तब वहां पर सभी लोगों का मिशन अब पूरा हो चुका था और फिर हमें कॉन्ग नजर आया जो कि हमेशा की तरह अपने आइलैंड को सेफ रखने में पास हो चुका था। 6 हफ्तों के बाद हमें मोनार्क के बेस पर कैट नजर आई जिसमें उसके पिता हीरो की मौत को श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम को वहां पर लिखा गया था, जिसमें मोनार्क के लिए काम करने वाले कई लोग मारे गए थे। तब उन सभी के बीच में वहां पर केको और कैट हीरो को देखकर काफी ज्यादा प्राउड कर रहे थे। तब वहां उनके साथी चैड ने बताया कि डॉक्टर केको, आपको तो हमने सबसे पहले श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि दी थी क्योंकि आप सबसे पहले मारी गई थी, लेकिन अब आप जिंदा हो तो हमें आपका नाम यहाँ से हटाना होगा। फिर वो तीनों बेस के अंदर आए। तब वहां पर चैड ने बताया कि दुनिया को अगर एक्सेस मुंडी के बारे में पता चला तो दुनिया बावली हो जाएगी, क्योंकि उसे वो लोग टाइम मशीन या फिर हमेशा जवान रहने के रास्ते के तरीके से यूज करना चाहेगी, इसलिए हमें इस बारे में किसी को पता नहीं चलने देना होगा। तब कैट कहती है कि मेरा भाई कैन और ईशा दोनों अब एक्सेस मुंडी को यूज करके मेरे पिता हीरो को बचाने का ट्राई करने वाले हैं। तब चैड वहां पर चौंक गया और चैड ने उन दोनों को उनकी नई टीम से मिलवाया, जिसमें वहां पर उन्हें सिर्फ टिम और मैं दिखे। और वहां पर टिम ने बताया कि अब से ये हमारा नया मोनार्क 2.0 है, जो कि अब पहले की तरह काफी कम डिटेल्स में मॉन्स्टर्स को ढूंढेगा और ये काम हम लोग साथ में करेंगे। तब वहां पर चैट ने कैट और कैको को अब टीम और मैं के साथ जैसे वो लोग चाहे वैसे काम करने की परमिशन दी। तब वहां पर चारों खुश हुए और अब उन्हें एस फैमिली पहले की तरह काम करना था और कैन को भी ढूंढना था। तब कैको इस चीज से खुश हुई और वो कहती है कि ये सभी चीजें परफेक्ट है। फिर हमें वियतनाम या फिर जापान की एक किसी जगह पर ली नजर आया, जो कि वहां से एक डॉग की तरफ आगे बढ़ा और उसने आकर वहां के गुंडों को अपनी गन दे दी। और फिर वो वहां पर चैन नाम के गुंडे को देख रहा था और फिर उसने चैन को पैसे भी दिए। तब चैन कहता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तब ली कहता है कि मुझे वो देखना है और फिर उसने अपना एक लेटर दिखाया। तब वहां पर चैन कहता है कि कल एक जवान लड़का और एक अमेरिकन लड़की उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे और आज तो तुम भी आ गए हो। तब ली कहता है कि तुम मुझे जानते हो और मैं अगर ये जरूरी नहीं होता तो यहाँ पर कभी भी नहीं आता। तब चैन कहता है कि ठीक है और मुझे पता है कि तुम खास किसी कारण से आए होगे, लेकिन दुनिया को इस राज के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए वरना तुम चल जाओगे। तब ली कहता है कि हाँ, हम लोग सालों से इस राज को छुपाते हुए वैसे भी आ रहे हैं, तो चलो। फिर वहां से वो लोग आकर जंगल में आगे बढ़े और एक खास जगह पर आकर चैन के आदमियों की फटी पड़ी थी। तब चैन कहता है कि इससे आगे हम लोग नहीं आ सकते। तब ली कहता है कि कोई बात नहीं। तब चैन ने उसके जले हुए हाथों को दिखाया और वो कहता है कि आगे के खतरे से संभल कर रहना। तब ली कहता है कि जरूर। और फिर वो वहां से पास की एक पहाड़ी पर आया। तब उसे वहां पर सामने ज्वालामुखी दिखा और उस ज्वालामुखी के ऊपर फियोनिक्स टाइटन उसे दिखा, जो कि वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में था। और तब ली उसे देखकर कहता है कि जल्दी मिलेंगे। लेकिन हम सभी को पता है कि अब ये सीरीज सीजन 3 हमें 2029 या फिर 28 के पहले तो देखने नहीं देगी। साथ ही ली शो की जवानी के किए हुए कामों के ऊपर एक नई सीरीज अनाउंस हो चुकी है, तो शायद वो सीरीज हमें पहले देखने मिल सकती है। और अगर वो पहले रिलीज हुई तो मोनार्क का इस सीजन 3 और ज्यादा डिले हो सकता है। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड का फिनाले यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये सीजन 2 कैसा पूरा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी बेस्ट सीरीज को पूरा एंजॉय करने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।